हे दोस्तों, फोन एक सेकंड के लिए साइड पे रखो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर इंडियन के दिल को छू रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का टेंशन और वॉर लाइक सिचुएशन। हर दिन सोशल मीडिया पे फेक न्यूज, रूमर्स और हाफ ट्रूथ्स वायरल हो रहे हैं, पर हम यहाँ सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, डेट वाइज बिल्कुल क्लियर। कोई एजेंडा नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, सिर्फ सच और सच कुछ और नहीं। क्या पाकिस्तान सच में झूठ बोल रहा है? क्या इंडिया को डिफेंड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? ये वीडियो 10 मिनट का है और मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम इसे स्किप किए बिना देखो तो तुम्हें सच का पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये साल 2025 है और पाकिस्तान की हरकतों से लगता है कि वो अभी तक 1947 से बाहर नहीं निकल पाया है। 28 अप्रैल को पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अटौला तरार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनके पास क्रेडिबल एविडेंस है कि इंडिया 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पे मिलिट्री अटैक करने वाला है। ये स्टेटमेंट रात 2:30 पे आया जब दुनिया सो रही थी। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा था? और यह क्रेडिबल एविडेंस क्या था? कहां है ये एविडेंस? पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं दिखाया है। सच ये है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। वो अपनी पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं सच, और हम सच को दुनिया के सामने लाएंगे। पाकिस्तान के झूठ के बाद इंडिया चुप नहीं बैठा। 6 और 7 मई को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इंडियन एयरफोर्स ने 9 टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान और पोके पे मिसाइल स्ट्राइक्स किए। ये स्ट्राइक्स फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी थे। हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। हमने पाकिस्तानी सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है। हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपना बचाव करेंगे और हम अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, जैसे ही इंडिया ने अपना एक्शन लिया, पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो गया। पाकिस्तानी मिलिट्री ने इंडियन स्ट्राइक्स को एक्ट ऑफ वॉर कहा। उन्होंने क्लेम किया कि 31 लोग मारे गए, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, लेकिन उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। सच ये है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। वो इंटरनेशनल सिंपैथी गेन करने के लिए झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि टेररिज्म का सहारा लेकर वो हमसे जीत नहीं सकता। हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, टेररिज्म को सपोर्ट करना बैंड करे। चैप्टर 4। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ता देखकर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी चिंता जताई है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के पीएम से बात की। उन्होंने इमीडिएट डी एस्केलेशन और डायरेक्ट डायलॉग की बात कही। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने दोनों कंट्रीज से रिस्ट्रेंट दिखाने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कैनॉट अफोर्ड अ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चैप्टर 5। एक तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी पीस की अपील कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंडियन ड्रोन अटैक्स को सीरियस प्रोवोकेशन कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने टाइम और प्लेस पे जवाब देगा। ये क्या है? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात नहीं सुनता? क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया को war में झोंकना चाहता है? चैप्टर 6। दोस्तों, पाकिस्तान की हरकतों से साफ है कि वो पीस नहीं चाहता। वो तो सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। और इस बात का सबूत है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के ऑफिस का ये स्टेटमेंट। उन्होंने आईएमएफ से $1 बिलियन लोन अप्रूवल की खुशी मनाई है, लेकिन साथ ही इंडिया के स्ट्राइक्स के जवाब में कावर्डली अग्रेशन का एलिगेशन लगाया है। ये क्या है? क्या पाकिस्तान दुनिया को बेवकूफ बना रहा है? पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उन्होंने ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए, लेकिन इंडियन फोर्सेस ने इन अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। जम्मू, पठानकोट और पंजाब की एरियाज में पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराया गया। इंडिया किसी भी अटैक का जवाब देने के लिए तैयार है। हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। चैप्टर 8। मई 9, 2025। इंडिया की आवाम एकजुट। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ इंडियन आर्मी की नहीं है। ये लड़ाई प्योर इंडिया की है और इस लड़ाई में हम सब एक हैं।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। इस रेजोल्यूशन में इन दोनों कंट्रीज से डायलॉग के जरिए कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की अपील की गई है। यह है इंडिया की असली तस्वीर। चैप्टर 9, May 9th, 2025। चाइना का डबल गेम। दोस्तों, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला एक और देश है चाइना। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन लिन जियान ने कहा कि चाइना टेररिज्म के खिलाफ है। उन्होंने दोनों कंट्रीज को काल्म एंड रिस्ट्रेन्ड रहने को कहा। लेकिन सच यह है कि चीना पाकिस्तान को हथियार देता है। चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ कर रहा है। चैप्टर 10, May 9th, 2025। एजी किया। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पीस की अपील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ऐसे में आगे क्या होगा? उतरो द ट्रूथ अबाउट इंडिया पाकिस्तान टेंशन। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान टेंशन एक सेंसिटिव और सीरियस मैटर है। हम सब चाहते हैं पीस, लेकिन पीस के लिए पहले सच जाना जरूरी है। पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह कर रहा है और टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी ये ऑफिशियल अपडेट्स बताओ। कमेंट में लिखो तुम्हें क्या लगता है, क्या होना चाहिए नेक्स्ट।